नुह उपायुक्त विश्राम कुमार मीना ने उपमंडल सचिवालय फिरोजपुर झिरका का किया निरीक्षण। फिरोजपुर झिरका तहसील के सभी पटवारियों को उपमंडल सचिवालय में बैठने के दिए निर्देश। कामकाज में तत्परता लाने व फाइलें लंबित न रखने के दिए निर्देश। उपायुक्त विश्राम कुमार मीना ने शुक्रवार को उपमंडल सचिवालय फिरोजपुर झिरका स्थित एसडीएम तहसील अंत्योदय सरल केंद्र महिला एवं बाल विकास विभाग उप कोषाधिकारी सहित अन्य कार्यालयों का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कार्यालयों के रिकॉर्ड का बारीकी से निरीक्षण किया, जिसमें कोर्ट केस, इंतकाल व अन्य रिकॉर्ड के रखरखाव व कार्यालयों की साफ सफाई आदि शामिल हैं। उपायुक्त ने इस अवसर पर समाधान शिविर में लोगों की समस्याएं भी सुनी और संबंधित अधिकारियों को उचित व त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उपायुक्त ने निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत में बताया कि अब तक जो अलग अलग गांवों के पटवारी सचिवालय में कहीं बाहर बैठते थे, उन्हें उपमंडल सचिवालय में एक छत के नीचे बैठाया जाएगा, ताकि आम जन को सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सके। इसी प्रकार परिवार पहचान पत्र व आधार अपडेशन के लिए द्वितीय मंजिल पर जो कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे थे, उन्हें भूमि तल पर स्थित अंत्योदय सरल केंद्र में बैठाया जाएगा, ताकि आम जन को उन्हें ढूंढने में परेशानी ना हो। उपायुक्त ने कहा कि निरीक्षण के दौरान रेवेन्यू विभाग की इंतकाल दर्ज करने संबंधी वे अन्य जो भी मामले अभी तक लंबित हैं, उन सभी का निपटान आगामी 15 अप्रैल तक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों का अगर जल्द समाधान नहीं किया गया तो संबंधित कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त ने निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने काम काज में तत्परता लाएं और लोगों की समस्याओं का समाधान करें। प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित करें, कोई भी कार्य अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। इस मौके पर एसडीएम लक्ष्मी नारायण व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। देखिए रिपोर्ट का औचक निरीक्षण किया गया है। लगभग सभी विभागों में आप गए हैं, क्या दिशा निर्देश अधिकारी कर्मचारी को दिए गए हैं? आज उपमंडल फिरोजपुर झिरका तहसीलदार फिरोजपुर झिरका और अन्य जो ट्रेजरी और अन्य कार्यालय उपमंडल स्तर के, इनका वार्षिक निरीक्षण था। और वार्षिक निरीक्षण में हमने कोर्ट केसेस, रिकॉर्ड कीपिंग, लंबित इंतकाल, विभागों के जो सर्विस बुक है, बाकी जो सारी रिकॉर्ड का रखरखाव है, आम आदमी की ग्रीवेंसेस हैं, उनका निरीक्षण किया। उनका जो डाटा है वो समीक्षा की गई और उसकी समीक्षा रिपोर्ट जो है वो तैयार की जा रही है। तो जो संबंधित विभाग है उनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे और उसमें एक समयबद्ध तरीके से उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट वो भेजेंगे। सर, आज यहाँ पे जो सिटीजन है, कुछ आम नागरिक भी आए थे जिन्होंने समाधान शिविर में अपने ग्रीवेंसेस दी हैं। जैसे बैंक से संबंधित समस्या थी, किसी का प्रधानमंत्री आवास योजना से एक संबंधित समस्या थी, 4-5 किसान उमरा गांव से आए थे, उनकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित समस्या थी। तो आज जन सुनवाई भी यहाँ पे की गई। सर, अगर बात करें, एक महिला आपसे मिली है जो नावली गांव की है, बीपीएल परिवार से संबंध रखती है। उनका आरोप था कि भाई 20,000 रुपये कोई सरपंच रिश्वत के एवज में मांग रहा है, किस्त डलवाने के एवज में। तो सर, उन पर क्या वो ग्रीवेंस आई है? ग्रीवेंस आते ही मैंने तुरंत संज्ञान लेते हुए सीओ जिला परिषद को अवगत करा दिया गया और उसमें मुझे 1 या 2 दिन में एक्शन टेकन रिपोर्ट और सुनिश्चित करेंगे कि इनकी जो समस्या है, इनका जो इनका पैसा है वो इनके खाते में डाला जाए। और ऐसी कोई अगर बात है तो वी विल टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट जो इसमें लापरवाही पाई जाए। आज निरीक्षण के दौरान ये भी एक विषय आया है कि APRO जो दफ्तर है उसमें एक मीडिया कर्मियों के लिए, छायाकार बंधुओं के लिए वहाँ बैठने की भी जगह हो और साथ ही APRO के बैठने के लिए भी वहाँ सुनिश्चित व्यवस्था की जाए। तो अच्छा सुझाव है, उस पर हमने काम करने के निर्देश ऑलरेडी दे दिए हैं। साथ ही एक सुझाव पिछले मेरी 15 जनवरी को मैं आखिरी बार जब फिरोजपुर झिरका समीक्षा के लिए आया था, तो तब एक आया था कि जो पटवारीगण हैं वो शहर में अंदर पुरानी तहसील में बैठते हैं, जिससे आमजन को लघु सचिवालय में सरल केंद्र पे भी आना पड़ता है, फिर वहाँ जाना पड़ता है। तो इसमें आवागमन में काफ़ी समय भी लगता है और पैसा भी लगता है। तो उसको ही ध्यान में रखते हुए आज हमने निर्देश दिए हैं SDM साहब को कि पटवारी यहीं जो हमारे हॉल हैं, 2 हॉल हैं, उनको तैयार कराया जाए और विदिन 1 महीने पटवारियों को यहीं
शिफ्ट किया जाए। यही हमने पुराना में 2 दिवस पहले जब वार्षिक निरीक्षण के दौरान निरीक्षण दिए थे, तो हमारा सभी उपमंडल स्तर पे यही रहेगा कि आम नागरिक को एक छत पे या एक ही जगह आके सारी सुविधाएं मिले। और जो कोऑर्डिनेशन का विषय होता है कि जी पटवारी साहब वहाँ बैठे हैं, फिर उनको भी कई बार अधिकारियों को ज़रूरत पड़ जाती है उनसे कोई रिपोर्ट के लिए, तो उनको वहाँ से यहाँ आना पड़ता है। तो ये नागरिक को भी और जो कर्मचारी है उनको भी इसमें इनकन्वीनियंस होती है, तो इसको देखते हुए ये भी एक निर्णय लिया। तो सर, आधार कार्ड बनाने वाला एक कंप्यूटर ऑपरेटर था जो बिल्कुल अंत में बैठा था कि सही तरीके से जो बनवाने आते हैं उनको पता भी नहीं चलता, लोग पहुंच नहीं पाते। आपने दिशा निर्देश दिए हैं, क्या दिशा निर्देश उनको दिए हैं? उसमें जैसे हमारे सरल के अंदर में पर्याप्त जगह है, वहाँ बाकी फैसिलिटी भी है, इंटरनेट भी है, कंप्यूटर भी है और आम नागरिक के बैठने की सुविधाएँ भी हैं। जो परिवार पहचान पत्र के जो हमारे जेड क्रिम और जो आधार ऑपरेटर्स थे वो सेकंड फ्लोर पे जहाँ बैठे हुए थे, तो वो एक उचित जगह नहीं है जिससे आम आदमी को उनको ढूंढना पड़ता है। तो वो सरल केंद्र में चूँकि जगह उपलब्ध है और एक ही छत के नीचे सुविधाएं मिल रही है, सरकार का भी ध्येय यही है, तो उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि सोमवार तक या मंगलवार तक वहाँ शिफ्ट करके मेरे को SDM साहब एक्शन टेकन रिपोर्ट उसमें भेजी। हमारे देखिए 7 ब्लॉक में 3 जगह BDPO हैं, तो एक BDO के पास 2-2 ब्लॉक का और एक BDO के पास 3 ब्लॉक का भी अतिरिक्त चार्ज है। ये चूँकि पीछे आचार संहिता थी, इस वजह से जो है BDOs का स्थानांतरण और हमें BDO मिल नहीं पाए थे। सरकार के संज्ञान में है और तुरंत ही हमें और BDOs मिलेंगे तो उसे रैशनलाइज हो जाएगा। फिर भी अगर ऐसा कोई विषय है कि किसी का काम ज़्यादा समय से लंबित हो और ये है, तो आज सुबह भी हमने DDPO और BDPO के साथ भी उसकी समीक्षा की है। कोई भी विषय ऐसा आता है तो SDM साहब को अवगत कराएं ताकि हम तुरंत उस पर कार्रवाई करें। ये पिछले महीने बैंकर्स के साथ मैंने बैठक करी थी, जिसमें मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना और जो बाकी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की, उनकी समीक्षा भी उसमें थी। बैंकर्स को भी उसमें दिशा निर्देश दिए थे, तो बैंकर्स की तरफ से भी कुछ विषय आया था सब्सिडी का। वो चूँकि मार्च एंड चल रहा था, बजट सत्र चल रहा था, तो उस करके मार्च में सब्सिडी वो उनको ट्रांसफ़र नहीं हो पाई। तुरंत अब अप्रैल के महीने में जैसे ही बजट आएगा तो वो सब्सिडी भी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और लंबित जो आवेदन है दोनों स्कीमों में और भी ऐसे कोई अन्य स्कीम है, अब अप्रैल से वो जो है वो गति पकड़ेगी। इसमें जैसा मैंने बताया कि पिछले महीने इसकी समीक्षा की गई और अभी हमने इस महीने ही SPCA जो है, जिसमें पशुपालन विभाग की जो बाकी योजनाएँ हैं और पशुओं के खिलाफ जो कोई क्रूरता का विषय और ऐसी कोई विषय है, उसकी कार्यकारी बॉडी होती है SPCA, उसकी बैठक का कल ही प्रस्ताव आया है। अगले 10 दिन में उसकी बैठक करके और इसकी एक विस्तृत समीक्षा जो की जाएगी। साथ ही जो स्कीम है जिसमें मिल्च एनिमल है, जिस पे सब्सिडी मिलती है, चाहे गोट रेयरिंग के लिए जो SC फैमिलीज़ हैं उनको सब्सिडी मिलती है, उसका भी प्रचार प्रसार किया जाएगा। योजनाएँ वही हैं, उनका प्रचार प्रसार करा जाएगा ताकि आम जन को उसका पता चले और सही चैनल के माध्यम से उसका वो लाभ ले। ये विषय अखबार के माध्यम से और लगातार हमारे पास भी जांच आ रही है। हाईकोर्ट में भी कुछ मैटर थे, कुछ सरपंचों के खिलाफ हमने FIR दर्ज करने के निर्देश दिए और 8 सरपंचों के खिलाफ हमने रिकवरी नोटिसेस भी निकाले हैं। और इसमें अभी विभाग की तरफ से भी इसमें इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस का एक प्रावधान पे बात की गई है। जल्दी मुझे उम्मीद है कि इस महीने में वो अमल एक बार आएगा, तो इस तरह से कोई फर्जी वो कर रहा है तो वो भी पकड़ा जाएगा। साथ ही मैं आपके माध्यम से स्पष्ट निर्देश देना चाहूँगा, कोई भी सरपंच, कोई भी ABPO, कोई भी जो लोग हैं ऐसे जो अपना आधार देके और काम पे नहीं आ रहे और सिर्फ लाभ उठा रहे हैं, तो ना केवल उनसे वसूली की जाएगी बट कि आपराधिक उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और आगे भविष्य में उनका जो इलेक्शन कंटेस्ट करने पे भी जो है उनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो सुनिश्चित की जाएगी।